हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम समझेंगे अध्याय 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम आपको अध्याय 2 में बता चुके हैं कि इसमें चर क्या होता है और अचर क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें ये समझना है कि चर क्या होता है। ठीक है, चर वो संख्याएं होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, इस तरह से जो हमें दिया गया है ये हमारे चर हैं। और अचर क्या होता है? जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे कि 1 2 3 √2 √3 √5 पाई, इस तरह के जो मान होते हैं ये हमारे अचर कहलाते हैं। अर्थात जो संख्याएं होती हैं वो हमारी अचर होती हैं, और जो एक्स वाई जेड पी क्यू के रूप में होता है ये हमारा चर होता है। इनके मान निश्चित नहीं होते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि इनका मान क्या होगा, इसलिए इन्हें चर कहा जाता है। मतलब इनके मान चलायमान हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है उसकी परिभाषा को समझते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिखा है 2x + 3 = 0, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो x है, हमने बोला है इसमें कि चर की उच्चतम घात। ठीक है, तो चर की उच्चतम घात यहाँ पे 1 है। हमें कुछ भी घात यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 की घात लगी हुई है। जिस संख्या के ऊपर कोई घात दिखाई नहीं देती है उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर 1 की घात है, और उसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है। अतः ये जो उदाहरण हुआ हमारा रैखिक समीकरण का उदाहरण है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को, जहाँ a b c वास्तविक संख्या हैं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ जो समीकरण होता है या जो समूह होता है वो आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाता है। उसमें वो धन की भी हो सकती हैं और ऋण की भी हो सकती हैं। ठीक है, और a और b दोनों शून्य नहीं है। a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होगी? शून्य नहीं होगी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 2x + y + 7 = 0। तो देखो, अगर हम इसकी तुलना करें तो ax के स्थान पर क्या लिखा है? 2x, by के स्थान पर क्या लिखा है? y, और c के स्थान पर क्या लिखा है? 7 लिखा हुआ है। तब यहाँ पे जो x और जो y के जो मान दिए गए हैं ये हमारे क्या होंगे? चर होंगे। तो कितने चर हो गए यहाँ पे? x और y दो चर हो गए, है ना। और यहाँ पे जो 2 दिया गया है और जो 7 दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमारा जो समीकरण दिया गया है ये हमारा रैखिक समीकरण भी है। देखो, इनके ऊपर 1 की पावर है ना। तो ये रैखिक भी हो गया, और कितने चरों में हो गया? दो चरों में, x और y। तो ये हो गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में हमें इन्हीं से रिलेटेड सवालों को हल करना है। आगे की जो प्रश्नावली रहेगी वो इसी परिभाषा के आधार पर होगी, इसलिए इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले इसे वॉच कीजिए, फिर लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे के प्रश्नों को हम अगली प्रश्नावली में देखेंगे, आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते।